देवकीनंदन महाराज जी तो एकदम उचित बोल रहे हैं। मेरी पब्लिक क्या बोलती है। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पूरी वीडियो देखें। इस्लाम में इबादत है, इबादत वो पूजा। इबादत का मतलब है अपने धर्म अनुसार जो भी आपको बताया गया है उस तरीके से अपने खुदा के सामने झुकना, माथा टेकना। ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल ग्रंथ कोट होना चाहिए। आप किताब लेके आते हो? नहीं, अरे आप बताइए सर, आप किताब लेके आते हो तो आप भी तुक्के मारते हैं। अगर एक बात गलत निकली हो तो बता दीजिएगा। क्योंकि मासीर आलमगीर, अरे भाई मसीर आलमगीरी नहीं लिखी हुई है क्या? सुनिए बेकार की बात मत करिए। हमारी लिखी हुई है ना। तो आप ही ने हमसे पूछा था औरंगजेब कि मसीर आलमगीरी में कहाँ लिखा हुआ और इसी डिबेट के शुरू में पूछा था। सुनिए, तुक्के आप मार रहे थे, फंस गए थे आप। भाई साहब सुनो। मासीर आलमगीरी एक मुसलमान ने लिखी। मासीर आलमगीरी औरंगजेब की जीवनी है, उसको तो मान रहे हैं आप, लेकिन औरंगजेब ने जो मस्जिद बनवाई उसको नहीं मान रहे हैं। ये अजीब तुक है। होगी मस्जिद, ये अजीब तुक है। मस्जिदें बनवाने कौन नहीं मानता? आपका हर आदमी हवाला देता है। वकील साहब भी मासीर आलमगीरी का हवाला देते हैं, ठाकुर साहब भी हवाला देते हैं, सुधांशु जी भी हवाला देते हैं। मेरी लिखी हुई किताब, उसका हवाला दिया जा रहा है कि साहब ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जो मस्जिद बनी है, चलिए नहीं मान रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ भाई? कौन नहीं मान रहा कि मस्जिद औरंगजेब ने किताब को मानने बनवाई? कौन नहीं है ना। सुनिए, औरंगजेब तो सवामन चिरेऊ भी जलाता था। एक झूठ, सुनिए, सवामन का तो वहाँ उस पे व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है। वो सवामन व्हाट्सएप पे नहीं चल रहा। कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, 50 साल में कितना हो जाएगा? आप पूछिए ना सवाल। अरे मेरी रशीदी साहब से सवाल पूछा जा रहा है। में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना परमिटेड है क्या? बिल्कुल नहीं, बस बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात यहाँ पे अगर आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है तो उसको रेस्टोर कैसे नहीं कर सकते? और एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आपने सवाल किया, यूज्ड है, वो है धार्मिक स्वरूप। बात को उदाहरण से समझाना चाहूं, अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा कर ले तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब जवाब इन्होंने एक झूठ बोला था जी बाबरी मस्जिद के लिए कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, और वो सैकड़ों साल तक चला, सैकड़ों साल तक। आज तक लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ के मस्जिद बनाई थी। यार बोलने दो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता, फिर आप चिल्ला के उठोगे, आप चिल्ला के उठोगे, फिर आप कहोगे और एएसआई ने रिपोर्ट दी कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। बोलने दो किसी को। अच्छा ठीक है, समझ गए, ये एकदम क्लियर है। और आप सुप्रीम कोर्ट में गलत कोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2020 180 पेज है भाई, राम मंदिर का कौन सा पैराग्राफ बता रहे हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर तोड़ के? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे नीचे जो अवशेष मिले वो नॉन इस्लामिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट नहीं कर सकते। एक सेकंड, के मोहाली बाहर, यानी जो साक्ष्य 14 कसौटी के पेपर मिले थे। एक सेकंड, उन साक्ष्यों में क्या आया था? तो इसका मतलब तो मंदिर टूटा ही था ना वहाँ पर। मुझे बोलने दोगे? जी आपको बोलने दूंगा, मैं डबल माइक लेके आ रहा हूँ। के मोहम्मद का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसके बाद ये मामला, अरे है तो अयोध्या का। सुन लो ना, बीच में मत। जी सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स नहीं किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। क्या बात? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं 142 जो मेरा विशेष अधिकार है उस पर मैं फैसला जवाब देना चाहता हूँ। रामलला को जवाब देना चाहता हूँ। नहीं तो कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गलत तोड़ी गई, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बना, जो लोग इसमें शामिल थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बिंदु तो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आस्था की बुनियाद पर हुआ नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस को डिसमिस कर दिया। विशेष अधिकार ये को पूछिए, अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट एक बात पूछ रहा हूं, आपने बोला रेना आपको भरपूर मौका दिया। विस्फोट करते हुए बिना वजह का बोलने नहीं ये पूछ लीजिए, मेरे बीच में बोल सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल गवर्नमेंट का केस को डिसमिस किया। आप और आपको पता है ये सुप्रीम चैनी कोर्ट ने है, सुन्नी सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड क्यों दी? क्या बोला आपने? ये कहते हैं आस्था, ये कहते हैं आपने बोला ये जैनी है। क्या बोला आपने? क्या बोला? अरे जैनियों की, क्या बोला? अरे जैनियों की कब आस्था हो गई मंदिरों में? हमारी आस्था है। बताइए, सुनिए, भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? भगवान राम के मंदिर में कब से आस्था हो गई? क्या बोला आपने? दोबारा धर्म की पूजा होती है। रणकपुर के जैन मंदिर को भी औरंगजेब ने तोड़ा है। और हिंदू धर्म का अभिनव क्या है? एक सेकंड, जैन हिंदू धर्म का अभिनव क्या है? कह रहे उनका सवाल है, एक सेकंड, उनका सवाल है कि आपने बोला जैनियों की भगवान राम में आस्था कैसे हो गई? पूछिए, भगवान राम से आस्था कैसे हो गई? हिंदू धर्म, भैया इनको पूछिए, इन्होंने भाई साहब आपके मंदिर अलग क्यों हैं? नेमिनाथ भगवान
जैनियों के, जैन धर्म के लोगों के मंदिर अलग। कोई मैं अलग नहीं इसलिए है। पूछ रहा हूँ नहीं। कि इनकी आस्था राम जी के मंदिर में कब से जाग गई, कृष्ण जी के आपको इतिहास ही नहीं उसमें पता, कब मैं से यही जाग तो गई? बात बोल रहा हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ। 30 सेकंड ये सिर्फ प्रिविलेज लेने के लिए, ये सिर्फ अपने आप को हिंदुओं में हीरो दिखाकर पैसा कमाने के लिए। ये गलत, ये सब- नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास आप एक इनसे बात कहना पूछिए, चाहता हूँ आप इनसे पूछिए। अमीर जी मुझे बोलने दीजिए। अमीर जी मुझे, इन्होंने क्या बोला? हिंदुओं को पैसा कमाने के लिए पूरे इंडिया में चैलेंज कर रहा हूँ, कोई आदमी बताए जिसने मुझे पैसा दिया उस काम के लिए। गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई आदमी मेरे को बताए किसने पैसा दिया ये काम करने के लिए। 1 रुपए किसी आदमी से नहीं लिया, ये चैलेंज है मेरा। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, और मैं कांग्रेस के नेताओं ने कहा था वकील के रूप में उनका क्लाइंट जो पैसा देगा उसके साथ खड़े होंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड। पैसे पे बिकने वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं। अरे इसके अलावा कुछ है? अरे ठीक है, ठीक, आपके पास कुछ नहीं है तो आप क्यों बैठे इसके ऊपर और मेरे प्रोफेशन के ऊपर ऐसे कमेंट नहीं कर सकते। ये पर्सनल टिप्पणी नहीं, ये पर्सनल टिप्पणी थी, बात आप नहीं कर सकते। आप कैसे कह सकते मैंने पैसे लिए? आपने कैसे कहा? किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप बताइए किससे पैसे लिए? आप अपने शब्द बताइए किससे पैसे लिए? 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? अच्छा ठीक है, ठीक है, 2014 से पहले कितने केस थे आपके पास? आपको अपनी प्रोफेशन कितने केस थे आपके पास 2014 से पहले? How can you talk about